बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए, दैट इज़ अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, और यू कैन से दैट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और यू कैन से दैट डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और आप रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हो, कस्टमर लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हो। या आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका कंप्लीट फॉर्मेट है। आपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड पे लिखा जो कि प्रीवियस ईयर का था। फिर आपके पास इधर जो है डेबिट साइड पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रेडिट सेल्स, रिफंड, इंटरेस्ट चार्ज एंड डिसऑनर्ड चेक। ये सारी चीज़ें आपके पास डेबिट साइड पर आती हैं। और क्या क्या चीज़ें आपके पास जो है अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में जो है क्रेडिट साइड पे आती हैं, तो वह इसमें आपके पास सेल्स रिटर्न है, सेल्स डिस्काउंट है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है, सेट ऑफ कॉन्ट्रा है। और जब आपने जो है अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस भी सवाल के अंदर गिवन होगा, तो याद रख लीजिएगा, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस जो है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल की नेचर जो है करंट एसेट होता है और एसेट का बैलेंस डेबिट साइड पर होता है, तो अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस आपने डेबिट साइड पे लिखा और उस सवाल में आपको अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस यानी कि एंडिंग बैलेंस भी दिया होगा, जो कि आप डबल लाइन के नीचे बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखोगे। और सारे स्टूडेंट्स को बताया कि ब्रॉट डाउन आता कहाँ से है, कैरेट डाउन से आएगा, यानी कि इसमें भी आपके पास रिवर्स वर्किंग होगी। अब याद रखिएगा, जब भी किसी सवाल में जो है ओपनिंग बैलेंस भी दिया हो और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी कंट्रोल अकाउंट के बीच की कोई फिगर जो है वो आपको बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी होगी। कभी जो है आपसे वो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर भी पूछ सकता है, कभी आपसे वो सेल्स रिटर्न पूछ सकता है, कभी वो आपसे क्रेडिट सेल्स पूछ सकता है। वैसे ज़्यादातर आपका क्रेडिट सेल्स का जो है सवाल आता है। तो आप क्या करोगे, सारी चीज़ें जो है सारी वैल्यूज़ आप लिख दोगे और इसके बाद जो है आपने क्रेडिट साइड वाले सारे टोटल्स को जमा करा, इंक्लूडिंग बैलेंस सीडी को, क्लोजिंग बैलेंस को भी आपने जमा करा। सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सेट ऑफ कॉन्ट्रा, बैलेंस सीडी, इन सब का टोटल जो है ग्रैंड टोटल इधर आया। इसको क्रेडिट साइड का जो टोटल आया उसको आपने डेबिट में लिखा। इसमें से आपने डिसऑनर्ड चेक को माइनस करा, इंटरेस्ट चार्ज को माइनस करा, रिफंड को माइनस करा, ओपनिंग बैलेंस को माइनस करा, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो आई वो खुद ब खुद आपके पास क्रेडिट सेल्स आ गई। तो याद रखें कि ये हम बहुत ही आसानी से जो है क्रेडिट सेल्स मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स वर्किंग। होपफुली ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।